गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करना है उसके रिगार्डिंग साइंटिस्ट ने आपके कुछ रूल्स दिए थे। ठीक है, और वो रूल्स आपके सामने हैं। पहला ये आपके अबाव प्रिंसिपल्स, दूसरा है आपके N+L रूल्स हैं, और थर्ड है आपके हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, और फोर्थ है आपके पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, हम यहाँ ये सभी रूल्स आपकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला ही अपना रूल्स है अबाव प्रिंसिपल। ठीक है ना। बहुत से क्या कि प्रॉब्लम थोड़ा कभी कभी क्या डाउट हो जाता है अबाव प्रिंसिपल, तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि अबाव कोई आपकी क्या एक साइंटिस्ट था। ठीक है, लेकिन अबाव कोई साइंटिस्ट नहीं है बच्चों। अबाव का मतलब होता है एक जर्मन वर्ड है। ये क्या है? ठीक है, अबाव क्या है? एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का मतलब है, ये अबाव क्या है? एक जर्मन वर्ड है बच्चों। ठीक है ना, जर्मन वर्ड, और इसका मीन्स क्या है? बिल्डिंग अप, BUILDING, बिल्डिंग अप, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जिस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है तो ब्रिक्स को एक के ऊपर इस तरह से रखा जाता है ना, अरेंज किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर आपके ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो एक के ऊपर एक आपके ऑर्बिटल्स अरेंज किए जाते हैं। ठीक है ना, तो बिल्डिंग अप इसका मीनिंग है बच्चों। ओके, अबाव प्रिंसिपल में आपकी की जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो ऑर्डर है डिफरेंट टाइप की सबसेल में उनकी रिलेटिव एनर्जी के बेसिस पर आपकी डिसाइड किया गया था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग डिफरेंट टाइप की सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो ऑर्डर है वो उनकी रिलेटिव एनर्जी के बेसिस पर आपके तैयार किया गया था। ठीक है, तो बच्चों इसका प्रिंसिपल स्टडी कर लेते हैं। प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बोला था कि द सबसेल विद मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फास्ट। ठीक है ना, तो व्हेन दिस सबसेल ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देन द नेक्स्ट सबसेल ऑफ हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग। ठीक है, तो अबाव ने क्या कहा था कि जिस सबसेल की एनर्जी मिनिमम है, कम है दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है ना, किसी दूसरे सबसेल के कंपैरिजन में मान लो किसी सबसेल की एनर्जी अगर कम है तो उस सबसेल में सबसे पहले, कम एनर्जी वाले सबसेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, ओके, और जब तक फिल करते रहेंगे जब तक कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपोजिट स्पिन। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं मैक्सिमम नंबर का मतलब उसमें 50-60 आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए एक ही ऑर्बिटल में। ठीक है ना, ओके, तो मिनिमम एनर्जी का सबसे पहले फिलअप किया जाएगा जब तक कि वो पूरा कंप्लीटली फिल ना हो जाए। ठीक है, फिर मैक्सिमम एनर्जी वाला सबसेल आपके फिल किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो यही आपके अबाव प्रिंसिपल था। ठीक है ना, अबाव प्रिंसिपल। तो देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। उन्होंने इस तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ था। देखिए उन्होंने फिलिंग के लिए क्या किया था? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2s के नीचे 2p, 3s के नीचे आपके 3p, 4s के नीचे आपके 4p, और यहाँ आपके ये हो गया 6p, सॉरी 5p, और यहाँ 6p, और ये फाइनली 7p। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट आपके था यहाँ पर इधर आ जाएगा 3D लिख देते हैं, और ये 4D 5D। ठीक है, और ये आपके 6D। ठीक है, नेक्स्ट पे आपके यहाँ पर देखिए बच्चों 4F
और ये हो गया आपके 5 है। ये ऊपर की तरफ एरो बना दिया, इससे ऐसे ये जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे किया और ये एरो, इसको ऐसे, ठीक है, ये एरो बना दिया, ऐसे एरो बनाना है, ठीक है, ये बना दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये एरो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरो को टेल से ऐड करना है, ठीक है। ये एरो है इसकी टेल से, इसका एरो इसकी टेल से, देखो मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ऐड किया, ये ऐसे ऐड किया, ठीक है। ये देखो तो क्या होगा, देखो पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद घूमते हुए यानी हम फिर जाएगा 2s में, 2s के बाद घूमते हुए आए 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद तो घूमते हुए आए 3p में, 3p से 4s में, 4s से घूमते हुए आए तो 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। अब देखो 5f से देखो हम ये घूमते हुए आ रहे हैं, अब जाएगा 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर घूमते हुए आए 4f, 5d, 6p और 7s में जाएगा, फिर आगे घूमते हुए आए बच्चों हम 5f, 6d, 7p। तो इस तरह से इन्होंने डायग्रामेटिकली इस तरह आपकी चीज बताई हुई थी बच्चों, क्लियर आपकी, ठीक है। तो रिलेटिव एनर्जी की बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का फील्डिंग बताया था डिफरेंट टाइप की सबसेट में, ठीक है। ओके, तो देखिए कोई किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेते हैं। जैसे आपके देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे हाइड्रोजन का ले लेता हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम का ले लेता हूं, हाइड्रोजन का 1H होता है ना बट आपके एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो पहला अपना क्या आता है, 1s आता है, 1s, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s 1 हो जाएगा ना आपकी 1s 1, ठीक है। हीलियम में आपके कितनी 2, तो इसका क्या हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए 1s2, क्लियर। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो चुके हैं, क्लियर बेटा आपकी, ठीक है। अब है आपकी लिथियम, ठीक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला हो गया आपकी 1s2, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा आपका स्टार्ट होगा 2s1, क्योंकि 1s के बाद में क्या है 2s का है ना, 2s1 और 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना आपकी, ठीक है। इसी तरह से आपके 4 बेरिलियम, ठीक है। तो 1s2 और आपकी ये हो गया 2s2, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब है 5 बोरॉन, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं होता है आपके, ठीक है। तो 1s2, 2s2 और ये हो गया 2p1, ठीक है। इस तरह से आपकी फिलिंग होता जाएगा। आपके बोरॉन कार्बन का फिर 2p2, फिर आपके नाइट्रोजन का 2p3, इस तरह से आप फिलिंग कर सकते हो, इसमें करते जाओगे, क्लियर ये चीज, ठीक है। देखिए अब आप इस तरह से फिलिंग करते जाते हो तो इसमें क्या, देखिए आपके कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। देखिए बोरॉन से पहले आपके क्या आता है, यहाँ पर बोरॉन से पहले इस जगह आपके क्या आता है, कौन सा इनर्ट गैस आता है, हीलियम आता है। तो ये 5b का इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो हीलियम, ठीक है ना, 2s2 और 2p1, ऐसे करके लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है बेटा आपकी। इससे से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया आपके फास्फोरस का ले लिया, ठीक है। फास्फोरस का मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो कैसे करूंगा, देखो पहले 1s2, क्योंकि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2, ठीक है। और अब आएगी बारी 2p की। 2p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो p सबसेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p6। ओके, आपके कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं बच्चों, देखिए 2, 4 और 6, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अभी आप फिनिश कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, ठीक है। अब 2p के बाद में 3s आता है कि नहीं आता है, तो 3s। देखो ऑर्बिट के बाद में जैसे ही आपका ऑर्बिट कंप्लीट होता है कॉमा लगाना है, ठीक है, ठीक है, ओके। 3s2, ठीक है। कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब बारी है आपकी 3p की बारी है। 12 इलेक्ट्रॉन आप खर्च कर चुके हो, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन आपके किस में जाएंगे, 3p में, तो 3p3। तो बच्चों इस तरह से फास्फोरस 15 का आपके इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये तो क्या, चलो अभी आपके 15 एटॉमिक नंबर का ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अगर हम बड़े एटॉमिक नंबर का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस तरह से, तो बच्चों बहुत लेंदी हो जाएगा, 2, 3, 4 लाइनें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है, नोट डाउन करना है, राइट करना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट से पहले इनर्ट गैस कौन सा आ रहा है वो हमें लिख देना है, ठीक है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस से जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सा आता है, नियोन आता है। देखो फास्फोरस से पहले तो हीलियम भी आता है, नियोन, हीलियम भी आता है, लेकिन मैंने क्या कहा है, जस्ट पहले, ठीक है ना। जस्ट पहले कौन आता है, नियोन आता है आपके, क्लियर। तो नियोन डायरेक्टली, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो बच्चों मुझे यहाँ पर Ne नियोन इससे से अगर मैं लिख देता हूं, तो कहने का मतलब है कि 10 एटॉमिक नंबर तक मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। 10 बोले तो देखो 2, 4 और ये 6, 10, यानी कि नियोन लिखने पर मेरे यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी का हमें लिख देना है। तो 2p6 के बाद क्या आता है, 3s2 और 3p3, ठीक है बच्चों। तो इससे से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमारा क्या शॉर्ट से काम चल जाता है एक तरह से, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इससे से हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हम इससे से भी लिख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और कहीं अगर मिस हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे से देखिए फास्फोरस से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, नियोन। तो मैंने नियोन लिख दिया, यानी कि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये हमारा हो गया, नियोन का 10 तक का हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बाकी का 11, 12, 13, 14, 15 हमने ड्रॉ कर दिया। इससे से हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज आपकी, ठीक है। तो ये आपकी इससे से हुआ। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट है अपनी सेकंड प्रिंसिपल आपकी n+l रूल, ठीक है ना। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपकी, ठीक है ना, n+l रूल स्टडी करने जा रहे हैं हम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या बच्चों आपके, ये भी आपकी वही इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बताता है डिफरेंट टाइप की सबसेल्स में। n+l रूल से आपकी क्या है यहाँ पर देखिए, यानी कि द सबसेल विच लोएस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, यानी कि ऐसी सबसेल जिसके लिए n+l की वैल्यूज लोएस्ट है तो उसको पहले, सबसे पहले फिल किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो पहली बात तो ये होगी आपकी। दूसरी क्या है, व्हेन 2 और मोर सबसेल हैव सेम n+l वैल्यू,
ठीक है ना। अगर मान लो ऐसी दो सब सेल आ जाती हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम आ रही है, तो अब उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जिसकी n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसमें पहले आपके इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम हर एक कंडीशन का स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इन्होंने क्या बोला था कि द सबसेल विच हैव लोएस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे 1s ले लिया और एक ले लिया हमने 2s। ठीक है, 1s आपका फर्स्ट ऑर्बिट का है और 2s आपके सेकंड ऑर्बिट का है। तो देखिए, इसके लिए n+l की वैल्यू किसके लिए? 1s के लिए क्या होगी? देखो 1s में n क्या है? 1 है। ठीक है, प्लस l की वैल्यू क्या होगी s के लिए? 0। तो n+l की वैल्यू 1 आती है 1s के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम 2s के लिए देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 2 और s की क्या होगी? l की वैल्यू क्या होगी s के लिए? 0, यानी कि इसके लिए n+l वैल्यू 2 आती है। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि n+l की वैल्यूज लोएस्ट किसके लिए आ रही है? किसके लिए आ रही है बेटा? आपकी 1s के लिए आ रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपकी किस में फिल किया जाएगा? 1s सबसेल में। ठीक है, तब उसके बाद में 2s का नंबर आएगा। क्लियर बेटा ये चीज? ठीक है, देखो 1s फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 1s होता है। सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p होते हैं ना। चलो 2p के लिए भी हम करते हैं यहां पर। ठीक है, फिर क्या होता है आपके? ये तो सेकंड ऑर्बिट का हो गया। थर्ड ऑर्बिट का 3s होता है, फिर होता है आपके 3p। ठीक है, और फिर क्या होता है आपके 3d। ऐसे होते हैं ये सब। तो एक बार अरेंज करके देख लेते, सभी की n+l वैल्यूज कर लेते तो एक ऑर्डर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए देखो n+l की वैल्यूज क्या आती है? 2 के लिए देखो 2 n+l वैल्यूज। ठीक है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, यानी कि इसके लिए 3 आ गई। 2p के लिए n+l वैल्यूज 3 आ रही है। 3s के लिए देखिए, देखते हैं हम 3 + 0 यानी कि 3 इसके लिए आ रही है। अब बच्चों देखिए, कंडीशंस आ गई ना। अगर आपकी ऐसी दो सबसेल आ जाती हैं कि जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम होती है जिस सबसेल के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन आपकी पहले फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो देखो 2p और 3s की n+l वैल्यू सेम आ रही है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू जिसकी लीस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। तो देखो n की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो पहले कम किसकी है? इसकी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर बाद में 3s में जाएगा बच्चों। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो 3 + 1 ये हो गया 4, n+l की वैल्यू 4। यहां देखते हैं बच्चों आपकी 3 + 2 यानी कि ये हो गया 5। तो बच्चों आप डिसाइड कर सकते हो ना, देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? आपकी 1s में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा 1s में? ठीक है, सबसे कम वैल्यू है n+l की वैल्यूज। ठीक है, फिर जाएगा आपकी किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा बच्चों? 2s में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, 2s में गया। 2s के बाद में किसका आता है? या तो 2p है या फिर 3s है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 है। और लेकिन अभी मैंने क्या बताया, अगर सेम आती है वैल्यू n+l की वैल्यू तो n देखते हैं हम। तो n तो इसका सबसे कम है। तो अब बारी आएगी किसकी? 2p की। ठीक है, फिर आएगी आपकी 3s की, 3a, और फिर 3p, फिर 3d। है कि नहीं बच्चों? तो ऐसे से आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा आपकी? ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। लेकिन अब देखो 3d के बाद में आपकी क्या आता है? 4s आता है बच्चों। 3d के बाद में क्या आता है आपके? 4s आता है। 4s के लिए पहले n+l निकाल के देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो 4 + 0, तो इसके लिए 4 आ रहा है। तो बच्चों यहां तो एक चीज हो गई कि इसका 4 आ रहा है और इसका भी 4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है,
तो दोनों का सेम आ रहा है, 3p और 4s का n+l वैल्यूज 4 4 आ रही है। तो बच्चों आप कैसे डिसाइड करोगे? n की वैल्यू देख करके, n की वैल्यू 3p में कम है तो पहले 3p में जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ओके, फिर 4s में जाएगा, तब 3d में जाएगा। तो ठीक है, 3p के बाद में हम 3d डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4s और फिर आपकी 3d। ठीक है, इससे हमें आगे आगे चेक करते हुए जाना है। तो ऐसे फिलिंग ऑर्डर आता है। तो n+l ने इससे से आपकी फिलिंग ऑर्डर बताया था। क्लियर बेटा आपकी चीज? ठीक है ना। तो ये आपकी है n+l रूल्स। ओके, आगे के रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।